अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के हवाले से। हम देखेंगे कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर जब कोई इंटरनेशनल कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, सो उसको सॉर्ट आउट करना या उसकी सेटलमेंट किस तरह की जाती है। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो उसमें सबसे पहले हमने इस चीज़ को देखना है कि एक्चुअली वैसे ये लफ्ज़ डिस्प्यूट होता क्या है। डिस्प्यूट का मतलब होता है किसी किस्म का कोई डिसएग्रीमेंट या मिसअंडरस्टैंडिंग दो लोगों के बीच में, दो पार्टीज़ के बीच में, दो कंट्रीज़ के बीच में, या दो मुख्तलिफ जो है ना स्टेट्स के बीच में। सो डिस्प्यूट, आपको पता है ये वर्ड बड़ा कॉमन यूज़ होता है हमारी डेली लाइफ के अंदर। हम कहते हैं कि यार मेरा उसके साथ डिस्प्यूट चल रहा है, या हम बात करें कि यार पाकिस्तान और इंडिया का डिस्प्यूट चल रहा है। सो डिस्प्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर इख्तलाफ होना या डिसएग्रीमेंट होना। एक पार्टी कहती है कि इसको ये मामला ये है, दूसरी पार्टी कहती नहीं ये मामला इस तरह है। सो डिस्प्यूट जो है ना ये बड़ा एक कॉमन वर्ड है। सो इसी तरीके से ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं इनको फिर क्या किया जाता है, इनको फिर इनकी सेटलमेंट की जाती है, इनको सॉल्व किया जाता है। और सेटलमेंट के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। लेकिन इसी तरीके से जब हम इंटरनेशनल डिस्प्यूट की बात करते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर जब दो मुख्तलिफ कंट्रीज़ या मुख्तलिफ नेशन के बीच में कोई डिस्प्यूट हो। इसका मतलब है कि दो मुख्तलिफ कंट्रीज़, यानी जैसे पाकिस्तान और भारत के अंदर कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, या अमेरिका और चाइना के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा हो। सो इस हवाले से एक बड़ा मशहूर केस है ग्रीस वर्सेस यूनाइटेड किंगडम 1924। उसके अंदर एक्चुअली उन्होंने डिस्प्यूट को डिफ़ाइन किया था। उन्होंने कहा कि जो डिस्प्यूट होता है ना वो एक डिसएग्रीमेंट होता है। किस मामले में? कोई लीगल मामला हो, कोई फैक्ट हो, कोई कन्फ्लिक्ट हो लीगल व्यूज़ का, या आपके अपने इंटरेस्ट के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो। यानी चाइना कहता है कि यार ये मैं काम नहीं कर सकता, मेरे हक़ में नहीं है, इससे मुझे नुकसान होगा। लेकिन अमेरिका कहता है कि नहीं ये तुम काम करो, क्योंकि अगर ये तुम काम नहीं करोगे तो मुझे नुकसान होगा। सो मुख्तलिफ इंटरेस्ट भी हो सकते हैं और अपनी अपनी अपना अपना एक व्यू पॉइंट भी हो सकता है। सो ये डिस्प्यूट की डेफिनेशन है जो हमें इस केस के अंदर मिली। सो अब जो ये डिस्प्यूट होते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ये गवर्नमेंट्स के बीच में भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल जो इदारे हैं उनके बीच में भी हो सकता है, या किसी कंट्री का किसी इंटरनेशनल इदारे के साथ भी मसला हो सकता है। ये इंटरनेशनल जो बॉडीज़ नहीं बनी हुई जैसे यूनाइटेड नेशन है, ओआईसी है, सार्क है, इनके बीच में भी इशू हो सकता है। सो ये जो डिस्प्यूट्स हैं ये मुख्तलिफ पार्टीज़ के बीच में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इंटरनेशनली तौर पे डिस्प्यूट जब होता है वो मुख्तलिफ दो कंट्रीज़ के बीच में ही डिस्प्यूट अराइज़ होता है। अब ये जो डिस्प्यूट हैं इसके कॉजेज़ क्या हैं, ये क्यों अराइज़ होते हैं। देखें, सब कंट्रीज़ के या जो गवर्नमेंट्स हैं इनके अपने अपने एक पॉलिटिकल, इकनॉमिक और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। जैसे एक कंट्री है वो मुस्लिम कंट्री है, दूसरा सेकुलर और लिबरल कंट्री है। ठीक है, एक कंट्री की अपनी पॉलिटिकल जो है ना वो आइडियोलॉजी है, दूसरी कंट्री की दूसरी है। सो यहाँ दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके अपना अपना एक यानी कि गवर्नेंस का सेटअप है, उनके अपने अपने कल्चर्स हैं, उनकी अपनी अपनी जो है ना पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं, मुख्तलिफ चीज़ें। तो डिस्प्यूट तो ये कॉमन है कि अराइज़ होते ही रहते हैं। अब इंटरनेशनल डिस्प्यूट को अगर हम पर्टिकुलरली डिफ़ाइन करें तो वही कि डिसएग्रीमेंट किस चीज़ के ऊपर, कोई पॉइंट ऑफ लॉ हो, कोई फैक्ट हो, कोई कन्फ्लिक्ट हो, या कोई इंटरेस्ट हो दो स्टेट्स यानी दो कंट्रीज़ के बीच में। सो इसके हवाले से यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसका आर्टिकल 2 सब क्लॉज 3 के अंदर लिखा गया है कि जब भी कोई इस किस्म का कोई डिस्प्यूट हो तो जो पार्टीज़ हैं उनको चाहिए कि वो उसको मोहब्बत से पीसफुली उसको सेटल करें। यानी कोई लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, वॉर नहीं करना, लेकिन प्यार और मोहब्बत से करना है। तो ये उन्होंने यानी कि वहाँ पे मेंशन किया है और ये रिकमेंड किया है सारे मेंबर्स जो भी हैं मेंबर कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड नेशन के, उनको कहा है कि आपने अपने मामलात को जो है ना पीसफुली सेटल करना है। इसके हवाले से यूनाइटेड नेशन की एक और बॉडी है सिक्योरिटी काउंसिल, वो एक्चुअली यानी कि डिटरमाइन करता है कि एक्चुअली ये जो कन्फ्लिक्ट है ये इससे कोई थ्रेट है पीस को, या ये पीस की ब्रीच है, या ये एक्ट ऑफ एग्रेशन है। यानी वो कौन सी चीज़ है जो अमन को ख़राब कर सकती है, वो डिटरमाइन कौन करेगा, वो करेगा सिक्योरिटी काउंसिल। इस हवाले से ये मुख्तलिफ मेजर्स भी लेते हैं और इनका काम भी यही होता है सिक्योरिटी काउंसिल का कि अगर दो कंट्रीज़ के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई वार हो चुकी है, या कोई मसला है, या एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं, कुछ भी हो, तो ये उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। अब जो नेचर है इंटरनेशनल डिस्प्यूट की वो बुनियादी तौर पे दो किस्म की होती है। या तो वो लीगल कोई इशू हो सकता है डिस्प्यूट, या वो पॉलिटिकल हो सकता है। लीगल मतलब कोई कानूनी मामला हो दो कंट्रीज़ के बीच में, कोई मामले को लेके कोई कानूनी बहस चल रही हो।
ठीक है, या पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल मामलात भी डिफरेंट होते हैं। जैसे मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, वो अपने अपने पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे एक कंट्री दूसरे कंट्री पर हमला करता है और वो कंट्री अपने साथियों को, दूसरे कंट्रीज़ को कहता है कि जी आप मेरा ना पॉलिटिकल मेरे साथ दें। तो ये इस तरह की जो है ना वो पॉलिटिकल इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो जाते हैं। सो पॉलिटिकल भी होते हैं, सियासी मामलात भी होते हैं और कुछ लीगल मामलात भी हो सकते हैं। सो डिस्प्यूट की बुनियादी दो नेचर्स हैं। अब हम इसकी सेटलमेंट की बात करते हैं। तो सेटलमेंट के लिए हमारे हमारे पास दो मेथड्स मौजूद हैं, और वो दो मेथड्स हमें किसने बताए? वो यूनाइटेड नेशन के चार्टर ने बताए। उसका चैप्टर 6 है और चैप्टर 7 है। चैप्टर 6 कहता है कि वो पैसिफिक मीन्स बताता है, यानी पीसफुल, प्यार मोहब्बत वाले तरीके, अमन वाले तरीके, जिसमें नेगोशिएशन, गुड ऑफिसेज, इंक्वायरी, मेडिएशन, कंसीलेशन, आर्बिट्रेशन, जुडिशल सेटलमेंट, रीजनल एजेंसीज, अथॉरिटीज़, यानी ये सारे तरीके जो है ना, जो पीसफुल तरीके हैं किसी भी डिस्प्यूट को सेटल करने के, वो उसके बारे में बात करता है। लेकिन इसके साथ वो चैप्टर 7 के अंदर कंपल्सिव मीन्स, यानी ऐसे तौर तरीके जो पीसफुल नहीं है, उनका भी जिक्र करता है। जैसे कंप्लेंट, कोई शिकायत दाखिल करना, रिप्राइजल यानी रिवेंज लेना, या हॉस्टल एम्बार्गो यानी किसी के ऊपर पाबंदी लगा देना, ब्लॉकेट कोई चीज़ ब्लॉक कर देना, रोड ब्लॉक कर देना, रास्ता ब्लॉक कर देना, इंटरवेंशन मुख्तलिफ कंट्रीज़ दूसरी कंट्री में जाके इंटरवेन करना, या आखिर में वॉर यानी दूसरे मुल्क के ऊपर हमला कर देना, जिस तरह आजकल रशिया ने यूक्रेन के ऊपर किया हुआ है। सो बुनियादी तौर पे ये दो तरीके होते हैं सेटलमेंट के, एक पीसफुल यानी पैसिफिक और दूसरा है कंपल्सिव। लेकिन हमने यहाँ पे बात करना है सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक मीन्स ही, यानी पीसफुल सेटलमेंट की। उससे पहले ज़रा कॉजेज़ देखते हैं इंटरनेशनल डिस्प्यूट के। जैसे मैंने पहले बताया, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, नेशनल इंटीग्रिटी हर एक की अपनी अपनी होती है, अपने मामलात होते हैं, टेररिज्म टेरिटोरियल क्लेम के का भी मामला होता है। कुछ कंट्रीज़ को होते हैं कि जी ये मेरा हिस्सा, वो कहते हैं नहीं जी मेरा हिस्सा है। जैसे जापान और चाइना के बीच में मामला चलता है, पाकिस्तान और इंडिया में भी चलता है, कुछ जगहों के ऊपर अभी भी चल रहा है कि जी ये मेरा इलाका है, जी ये मेरा इलाका है। नेशनल प्रेस्टीज का मामला हो, या अनलिमिटेड कॉलोनिज्म हो, या लिबरल की मूवमेंट्स हो, मतलब ये मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर ना डिस्प्यूट जो है ना, इनके ये कॉजेज़ हैं। अब हम मेथड्स की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हम पीसफुल मेथड्स की बात कर रहे हैं, और हमने सिर्फ इसी का ही जिक्र करना है। और क्वेश्चन भी हमेशा पीसफुल सेटलमेंट के बारे में ही पूछा जाता है। सबसे पहले है आर्बिट्रेशन, यानी दो कंट्रीज़ के बीच में कोई मसला है ना, तो आप उसको आर्बिट्रेशन के ज़रिए सॉल्व कराओ। ये आर्बिट्रेशन क्या होती है? आर्बिट्रेशन में एक्चुअली एक थर्ड पार्टी होती है, वो इन दोनों के मामले सॉर्ट आउट करती है। और वो जो आर्बिटर होता है या आर्बिट्रेशन, वो कौन सेलेक्ट करता है? वो दोनों कंट्रीज़ करते हैं, जो दो पार्टीज़ होती हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान और इंडिया का कोई मसला है, तो वो अपनी पसंद से ना किसी एक बंदे को या किसी इदारे को सेलेक्ट करेंगे और उसको आर्बिटर बनाएंगे और उसको कहेंगे जी हमारा मामला हल करो, ठीक है। और वो फिर जो भी फैसला देगा उसको हम अवार्ड बोलेंगे, और वो उसके ऊपर बाइंडिंग होगा दोनों कंट्रीज़ के ऊपर कि वो उसके ऊपर अमल करें। दूसरा तरीका जुडिशल सेटलमेंट, यानी अदालत के ज़रिए। और इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो तो हमारे पास एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है जो इस मामले को सॉर्ट आउट कर सकता है। तो आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगे और अपना मामला हल करवाएंगे, और उसका जो फैसला होगा वो भी बाइंडिंग होगा। इसके अलावा नेगोशिएशन बड़ा ही आसान तरीका, यानी कि आपस में ही बैठ के गपशप लगाओ। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के अंदर कोई मसला चल रहा है, तो दोनों कंट्रीज़ आपस में बैठ जाएं, उनके मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर आपस में गपशप लगाएं। लेकिन कहीं ना कहीं नेगोशिएशन के अंदर थर्ड पार्टी की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, थर्ड पार्टी भी होती है। लेकिन जो थर्ड पार्टी होती है उसका रोल इतना एक्टिव नहीं होता, वो सिर्फ इतना काम करता है कि दोनों को आपस में मिला देता है, दोनों को टेबल पे बिठा देगा, बाकी उसका कोई रोल नहीं होता। इसके अलावा और जो तरीका है वो मेडिएशन, गुड ऑफिसेज। अब इसमें ये होता है कि कोई फ्रेंडली थर्ड कंट्री जो है ना, दो कंट्रीज़ के बीच में मामले को सॉर्ट आउट कराने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई झगड़ा मसला चल रहा है, तो चाइना यानी कि वो आ गया, यूनाइटेड स्टेट्स आ गया, उन दोनों कंट्रीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, वो बीच में इनके मसले हल कराए, ठीक है ना। तो ये फ्रेंडली, तो इसको हम मेडिएशन बोलेंगे। अब इसमें जो थर्ड स्टेट होगी ना, वो अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगी और एक्टिव होगी, यानी कि वो दोनों कंट्रीज़ को सजेशन भी देगी, दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर करेगी। जिस तरह दो दोस्त आपस में लड़ पड़ते हैं या उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, नाराज़गी हो जाती है, तो तीसरा दोस्त ना बड़ा एक्टिव रोल करता है, दोनों को समझाता है, घर बिठाएगा, बातचीत करेगा, दोनों के प्रॉब्लम सुनेगा और दोनों को मशवरे भी देगा। तो इसी तरीके से ये मीडिएशन का काम होता है। लेकिन नेगोशिएशन में दोनों पार्टीज़ खुद में ही गपशप लगाती हैं, लेकिन कभी कभी थर्ड पार्टी की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो इतना एक्टिव रोल नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ उनको एक माहौल प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कंसीलिएशन, ये भी एक प्रोसेस है फॉर्मल सेटलमेंट का। इसके अंदर क्या होगा कि आप एक कोई कमीशन बना दें, कोई कमेटी बना दें,
ठीक है ना, दोनों पार्टीज़ के मेंबर्स हों, दोनों कंट्रीज़ के मेंबर्स हों, 5 उधर के 5, कोई कमीशन कमेटी बनाए और वो इस मामले को हल करे। इसके अलावा इंक्वायरी भी एक तरीका है, यानी कि इन्वेस्टिगेट किया जाए मामला क्या है, फैक्ट्स क्या हैं, और उसके बाद इंक्वायरी के बाद जो है ना जो उस प्रॉब्लम है उसको उसकी जो सॉल्यूशंस हैं वो रिकमेंड किए जाएँ। और लास्ट में जो तरीका है वो यूनाइटेड नेशन का है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के ज़रिए जो है ना दो कंट्रीज़ के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है सो उसको वो सॉर्ट आउट करे, उन दोनों को बीच में उनको बिठाए, उनके बीच में सालसी का रोल अदा कराए और उनको समझाए। सो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि जो है ना इंटरनेशनल डिस्प्यूट के जो पीसफुल सेटलमेंट के कौन से मेथड्स हैं। सो ये वो मेथड्स हैं जो आपने एग्ज़ाम के अंदर मेंशन करना है। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, कोई इसके अंदर कोई मसला नहीं है। सो उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो यार सब्सक्राइब भी कर लिया करो, शेयर भी कर दिया करो और मुझे भी याद रखा करो। अल्लाह हाफिज़।